आज मैं विजयपाल सिंह अपनी पत्नी राजन, भाई अजब सिंह निवासी बादशाहपुर सिरोली, लोनी जनपद गाजियाबाद इसलिए प्रेस वार्ता कर रहा हूं कि वर्तमान में हम डर और मई के कारण दिल्ली के आली विहार, सरिता विहार में रहते हैं क्योंकि हमारे चाचा के लड़के भूमाफिया कुख्यात अपराधी सत्यवीर सिंह पुत्र प्रेम सिंह निवासी बादशाहपुर सिरोली तहसील लोनी के द्वारा हथियार और बदमाश प्रवृत्ति के अपने पुत्र अतुल के बल पर हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है। हम 3 भाई वरिष्ठ नागरिक हैं। 2013 से जालसाज, ठग, भूमाफिया और अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति सत्यवीर सिंह तथा उसका पुत्र अतुल जबरन कब्जा जमाए हुए हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद करना चाहते हैं कि उनके IGRS पोर्टल पर हमारी शिकायत के बाद सतबीर सिंह द्वारा फर्जी दस्तावेज के सहयोग से हमारी कब्ज की गई भूमि के लिए गए कनेक्शन को काटा गया। अंततः मैं फिर से माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से गुहार लगाता हूं कि हमारी जमीन पर जबलपुर का कब्जा किया गया है, उसको उनसे मुक्त कराया जाए। सर रही जो आप एक विशाल प्रेस वार्ता कर रहे हैं। जी सर, मेरा नाम अजब सिंह है, ये मेरे भाई विजयपाल है, ये इनकी पत्नी राजन है। मैं बादशाहपुर सिरौली तहसील लोनी जिला गाजियाबाद का निवासी हूँ तथा इस सतवीर एयरमैन के डर से ही ये मेरा पूरा परिवार दिल्ली में रह रहा है, क्योंकि इसने मेरी 693 नंबर की भूमि पर कब्जा किया हुआ है। इसने अवैध भट्टे के पीछे आड़ में इसने अवैध निर्माण करके मेरी भूमि पर कब्जा कर लिया है। यह इस भूमि पर इसने पता नहीं एक षड्यंत्र के तहत अवैध कनेक्शन ले लिया, क्योंकि सभी डॉक्यूमेंट में मैंने पहले ही बता दिया है इसका नाम नहीं है, तो विद्युत विभाग ने इसको कनेक्शन कैसे दे दिया। इस एक षड्यंत्र के तहत सतवीर एयरमैन जो कारगिल युद्ध की बातें करता है, कारगिल युद्ध में से पहले ही वो भ्रष्टाचार के आरोप में बर्खास्त हो चुका था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के दरबार में आकर, जनता दरबार में आकर पब्लिक स्टैंड करके माननीय विधायक जी को बदनाम कर दिया। उसने एक मेरी बिजली कटवा दी। सच मैंने आप सभी के सामने रख दिया कि मेरे भाई पर जन सुनवाई पोर्टल के द्वारा बिजली का विच्छेदन किया गया है तथा साथ में ही ये आरा मशीन भी चला रहा था। उस आरा मशीन को भी हमने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत के द्वारा कटवा दिया। तो इसमें माननीय विधायक को बीच में इसने यहाँ लखनऊ में आके जनता दरबार में आके ऐसा स्टंट करने की क्या जरूरत थी। ये तो एक षड्यंत्र की बू नजर आ रही है। इसको दबाव था कि 2025 में 13 मई में अवैध जो है बाबा जी का बुलडोजर चलने वाला है, लेकिन इसने इस षड्यंत्र के तहत सोची समझी, पता नहीं कौन कौन इस षड्यंत्र के पीछे है। यहाँ समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, जो बिना सोचे समझे हमारे दुख को बिना समझे से एक भूमाफिया का साथ देने के लिए खड़े हुए हैं। हम आखिर तक लड़ेंगे और हमें बाबा से उम्मीद है जून में ही इस पे अवैध बुलडोजर पे इसका चल गया होता, लेकिन ये षड्यंत्रकारी टीए लगा के अभी बचा हुआ है। लेकिन हम बाबा जी से हमें बहुत उम्मीद है कि जल्द ही बाबा का बुलडोजर 693 पे जरूर चलेगा। आज आप प्रेस वार्ता कर रहे हैं काफी बड़े स्तर की, अगर आपको न्याय नहीं मिलता है तो अगला कदम आपका क्या होगा? फिर हमें उम्मीद नहीं, हमें बाबा जी के रहते हुए हम ऐसा कोई गलत कार्य नहीं करें, क्योंकि हमें न्याय है, बाबा जी न्याय करने वाले हैं, इसलिए हमें न्याय अवश्य मिलेगा। आत्महत्या करने से न्याय जी। अगर हम इस उम्र में कब्जा किया है वो कौन है, उसका नाम बताइए। सतवीर एयरमैन है, जो अपने आप को कारगिल का योद्धा बताता है। हमारा चचेरा भाई है। मेरा चचेरा भाई है। आपके रिलेटिव हैं? मेरा चचेरा भाई। हम उसके ताऊ जी के लड़के हैं। क्या कहना चाहिए? मेरा नाम करतार सिंह है। मैं भारतीय जनता पार्टी के सदस्य कार्यकारिणी हूँ और मैंने चुनाव भी लड़ा है विधानसभा में, और मैं प्रभारी भी रहा हूँ कई जिलों का, बात लोकसभा, और मेरा 42 साल की राजनीति का कहना है, क्योंकि खेकड़ा विधानसभा होती थी, ये लौनी वगैरह सब उसी में लगते थे जब हम चुनाव लड़ते। मैं इनसे परिचित हूँ, सारे क्षेत्र से परिचित। प्रेस वार्ता, पहले तो मैं आपको सबको नमस्कार करता हूँ कि आपने हमें समय दिया। मेरा सिर्फ ये कहना है कि इसमें जो साजिश की बू है, जो ये अत्याचार इनके साथ हो रहा है, जो इनके साथ बू हो रही है, वो जो साजिश हुई है, वो साजिश लौनी से स्टार्ट हुई है और वो ऐसे व्यक्ति से स्टार्ट हुई है जो 300 करोड़ का माननीय योगी आदित्यनाथ की विजिलेंस के द्वारा जांच होकर 300 करोड़ की FIR उसके और उसकी पत्नी के खिलाफ हुआ, जिसकी आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई।
उसके यहाँ से ये षड्यंत्र शुरू हुआ, जिसमें राहुल गांधी के क्या नाम है उसका? उसका नाम मनोज धामा है, से और उसकी पत्नी से उनको कोई अरेस्टिंग नहीं हुई है। वहाँ से ये शुरू हुआ है। उसमें समाजवादी, कांग्रेस के राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ये सब ने एक मिलकर एक स्टंट शुरू किया। उसमें पूर्व विधायक भी हैं। उन्होंने एक सबने मिलकर जो है कॉकस बनाकर तैयार किया कि वहाँ पर एक महामंत्री कांग्रेस ने मुझे बताया कि यहाँ कोई साजिश होने जा रही है, लेकिन मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। जब ये जो एयरमैन है भ्रष्ट, जो इसके कब्जा किए बैठा है, वो जब लाइव आया तो लाइव में जब उसने कहा मेरी आखिरी लाइव है और मैं इसमें मुख्यमंत्री के पास जाऊंगा, तो मैंने कहा जाकर अपनी शिकायत करेगा, कोई बात नहीं। तो वो जब यहाँ उन्होंने इसको बाकायदा लोग इसके साथ भेजे, उसके 4-5 लोग जो मैंने देखे उसमें मीडिया पर, वो साथ में भेजे गए जो उन्होंने भेजे समाजवादी। और तो यहाँ आकर उसने नाटक किया, गेट के बाहर खा लिया, अंदर जाके नाटक कर दिया, हॉस्पिटल में भर्ती हो गए। तो जो जिस भी विधायक पर जिन्होंने आरोप लगाया, वो विधायक इतना खानदानी विधायक है, 42 साल में पहला ऐसा विधायक है जिसने कभी उस कॉलोनी में 8 साल में ना हिंदू मुस्लिम होने दिया और ना कभी उसने सनातनियों को गिरने दिया, और पूरे शिद्दत से काम करता है, विकास करता है। और ये जो 13 से 15 का जो भ्रष्टाचार अखिलेश और कांग्रेस का रहा, जमीन कब्जारी जैसे इनकी कब्जाई, वहाँ आम बात थी उस वक्त जमीन कब्जा करना, वो उससे बौखलाए हुए क्योंकि वो बंद हो गया। तो उन्होंने यहाँ भेज दिया, वो अस्पताल में भर्ती हो गया। जब अजय राय कांग्रेस के अस्पताल पहुँचे अध्यक्ष बनकर, और उन्होंने उसके सिर पर हाथ फेर कर कहा कि ये कारगिल का योद्धा, तो मैंने कहा हो बहुत बड़ा षड्यंत्र उस महामंत्री ने, जैसे मुझे बताया कांग्रेस के ने, उससे सिद्ध हो गया हॉस्पिटल में जब अजय राय उसके सिर पर हाथ फेर रहे थे। मेरा कहना ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, ये 27 की आहट लग रही है, पंचायत चुनाव की आहट लग रही है। ये लोग साजिश कर कर पश्चिम में कोई भी दंगा करा सकते हैं, किसी भी तरह का ये अफवाह फैलाकर ये सरकार को बदनाम करने का काम करेंगे। ये मैं 42 साल के तजर्बे से कह रहा हूँ। पूरा नाम बता दीजिए अपना। करतार सिंह मेरा नाम है, मैं बागपत मेरा डिस्ट्रिक्ट है, और मैं जब विधानसभा लड़ा तो लौनी और खेखड़ा सारा खेखड़े में आता था। ठीक। मेरा सिर्फ ये कहना है माननीय योगी जी, जिस तरह से आपने प्रदेश को सुशासन दिया है, आपने सुशासन और कुशासन सब दिए हैं, ये जो इनकी आहट है, इससे लगता है कि पंचायत चुनाव में और 27 के विधानसभा चुनाव में ये पूरी तैयारी में लोकसभा की तरह, जैसे इन्होंने लोकसभा में किया था, संविधान के खिलाफ बोलते रहे और लोगों को डरा दिया, और उसमें हमें नुकसान हुआ। इसलिए पहले ही मेरा निवेदन है कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अजय राय के खिलाफ FIR हो, इनकी जांच हो, और अगर मेरी ये बात गलत निकले, जो मेरी जांच है, जो मैं रिपोर्ट दे रहा हूँ, जो इनकी जो साजिश है, अगर मेरी गलत हो तो मेरे खिलाफ रिपोर्ट कर दें।